वास्तु हो या ग्रह दशा, घर में धातु की मूर्तियां कहाँ रखें, पूरी जानकारी। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने भी कहीं से पढ़ी और मुझे लगा आप सभी के लिए भी शेयर करनी चाहिए। शायद इस जानकारी से किसी को फायदा हो जाए जो इस सब बातों में विश्वास करते हैं। तो आज की जानकारी है, घर में कई तरह की प्रतिमाएं होती हैं जिसमें से कुछ वास्तु अनुसार होती हैं और कुछ नहीं। जो नहीं होती हैं उसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जो कि जानकारी न होने पर हमको लगता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये पोस्ट शायद आपके काम आ जाए। हाथी की मूर्ति, घर में आप हाथी की मूर्ति रख सकते हैं। यह मूर्ति ठोस चांदी की या पीतल की होनी चाहिए। हाथी ऐश्वर्य का प्रतीक है। शयन कक्ष में पीतल की प्रतिमा रखने से पति पत्नी के बीच मतभेद खत्म होते हैं और चांदी का हाथी रखने से राहु संबंधी सभी दोष दूर हो जाते हैं। ये पंचम और द्वादश में बैठा राहु का उपाय है। हाथी की तस्वीर या मूर्ति घर में रखने से सकारात्मक ऊर्जा के साथ साथ धन प्राप्ति के भी स्रोत बनते हैं। हंस की मूर्ति, घर में अतिथि कक्ष में हंस के जोड़ों की मूर्ति स्थापित करें, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावनाएं बढ़ जाएंगी और घर में हमेशा शांति बनी रहेगी। दो हंसों की जगह आप दो बतख या दो सारस के जोड़े की मूर्ति भी लगा सकते हैं। इससे दाम्पत्य जीवन में भी सामंजस्य बना रहेगा। कछुआ, घर में कछुआ रखने से उन्नति के साथ ही धन समृद्धि का योग बनता है। इसे रखने से आयु भी लंबी होने की मान्यता है। पूरब और उत्तर दिशा कछुए की स्थापना हेतु सर्वोत्तम मानी गई है। ड्राइंग रूम में कछुआ रख सकते हैं। किसी पात्र में जल भरकर ही रखें। कछुआ धातु का होना चाहिए, लकड़ी का नहीं। कछुए का मुंह हमेशा घर के अंदर ही होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तोते की मूर्ति, वास्तु के अनुसार तोते की मूर्ति या तस्वीर को अध्ययन कक्ष में रखना चाहिए या जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां रखना या लगाना चाहिए। तोता पालना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी तस्वीर या प्रतिमा घर में रखने से लाभ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार उत्तर दिशा में तोते की तस्वीर को लगाने से पढ़ाई में बच्चों की रुचि बढ़ती है, साथ ही उनकी स्मरण क्षमता भी वृद्धि होती है। तोता प्रेम, वफादारी, लंबी आयु और सौभाग्य प्रतीक होता है। अगर आप घर में बीमारी, निराशा, दरिद्रता और सुखों के अभाव महसूस कर रहे हो तो तोते का चित्र या मूर्ति घर में स्थापित करें। पति और पत्नी में प्रेम संबंध स्थापित करने के लिए भी फेंग शुई के अनुसार तोते के जोड़े को स्थापित किया जाता है। तोता 5 तत्वों का संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है। तोते के रंग बिरंगे पंख वास्तव में पृथ्वी, अग्नि, जल, लकड़ी और धातु के प्रतीक हैं। तोता सौभाग्य की वृद्धि करता है। मछली की मूर्ति, कई लोग घर में एक्वेरियम मछली पालते हैं, परंतु उससे ज़्यादा उचित होता है मछली की पीतल या चांदी की मूर्ति बनाकर घर में रखना। वास्तु अनुसार यह मूर्ति घर में खुशहाली और शांति की दृढ़ करके उन्नति के मार्ग खोलती है। मछली अच्छे स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, धन और शक्ति का प्रतीक है। इस मूर्ति को आप अपने घर की उत्तर, पूर्व या पूर्व दिशा में ही रख सकते हैं। गाय बछड़े की मूर्ति, बहुत से घरों में बछड़े को दूध पिला रही कामधेनु गाय की पीतल की मूर्ति होती है। गाय की मूर्ति रखने से संतान प्राप्ति के साथ ही मानसिक शांति मिलती है। फेंग शुई में भी इसका मतलब बताया गया है। पढ़ाई में एकाग्रता के लिए भी इस मूर्ति को घर में स्थापित करते हैं। ऊंट की मूर्ति, ऊंट की मूर्ति भी घर में रखने का प्रचलन है। ऊंटों के जोड़े की मूर्ति को ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में उत्तर पश्चिम दिशा की ओर रखा जाता है। ऊंट कठिन परिश्रम का प्रतीक है। कैरियर में उन्नति हेतु या व्यवसाय प्रतिष्ठानों में ऊंटों की मूर्ति या तस्वीर रखी जाती है। ये मन को स्थिर रखकर सफलता प्रदान करता है। परिवार के लोग मानसिक रूप से सुख और शांति से रहते हैं। नोट, बहुत से लोगों के घरों में वास्तु के रूप में बैल, भैंसा, शेर, चूहे, घोड़े, नर्मदा, शिवलिंग, श्वेतार्क, गणपति, सिंघम, लक्ष्मी शंख, नजरबट्टू, द्वारका शिला, नागमणि, पारद शिवलिंग, हीरा शंख, गोमती चक्र, श्रीयंत, गौरोचन, मछली घर, शिवलिंग, शालिग्राम, दक्षिणावर्ती शंख, मणि, नग, कौड़ी, समुद्री नमक, हल्दी की गांठ, रुद्राक्ष, हाथा जोड़ी, पारद शिवलिंग, आज सैकड़ों वस्तुएं हो सकती हैं। लेकिन घर में क्या और कहाँ कौन सी वस्तु रखें, इसके लिए वास्तु की जानकारी से सलाह जरूर लें। दोस्तों, अगर ये पोस्ट पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट्स जरूर करें।